नमस्कार। और मैं हूं आपका रीजनिंग हमसफ़र जितेंद्र और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और जैसा कि हम लोग श्रृंखला पाठ पढ़ रहे हैं, कल इसका एक लेक्चर हुआ है, बेसिक लेक्चर इंट्रोडक्शन हुआ है कल, जिसमें आपको बताया गया कि जो आपका ये चैप्टर होता है इम्पोर्टेंस की दृष्टि से 5 महत्वपूर्ण पाठ में से एक है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट और उसके बाद सीरीज। ये 5 चैप्टर जो होते हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी भी विषय परीक्षा में अगर 5 नंबर के लिए ही पूछा जा रहा है, लेकिन इन 5 चैप्टर में से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो हम लोग चलते हैं, कल जो हम लोगों ने रिवाइज किया था, उसमें पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका सीरीज होता है वो मेनली 2 तरह का होता है, एक नंबर वाला होता है और एक अल्फ़ाबेट वाला होता है। और अल्फ़ाबेट वाला जो होता है वह 2 तरह का होता है, एक कैपिटल लेटर का होता है, एक स्मॉल लेटर का होता है। ठीक है। तो और जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं या आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कि किसी कारणवश, तो आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपनी स्टडी को हमारे साथ जुड़ करके जारी रखिए। तो एक क्विक रिवीजन में 3 तरह की बात हुई थी आपसे, नंबर वाला और कैपिटल में, कैपिटल लेटर वाले और स्मॉल लेटर वाले, अल्फ़ाबेट वाले में। ठीक है। उसके बाद एक उदाहरण हमने सवाल का टाइप आपसे बताया था कि इस तरह से सवाल बनते हैं और आपको ABCD याद करवाने का प्रयास किया गया था हमारे द्वारा। और उम्मीद करते हैं कि आपको अगर पहले से याद है बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हमारे साथ अगर आपने रिवाइज किया होगा तो ज़रूर आपको ये याद हो गया होगा। तो उसी क्रम में जैसे ABCD का जो सीरियल होता है वह सीधा सीरियल होता है, एक और आपके पास होता है जो कि उल्टा सीरियल वाला होता है। तो आपको दोनों तरह से उसको याद रखना होता है, जिसमें कि जैसे कि आज डेट है आपकी 21/9/21, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आपका सीरीज। इस चैप्टर में हमने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो कि सीधे क्रम को याद करवा दिया था और उल्टे क्रम को याद करने की बात हुई है आपसे। तो जैसे देखिए, उल्टे क्रम को याद इस तरह से करना है कि जो कैपिटल लेटर के सवाल होते हैं आपके, अगर उन सवालों को हम कोडिंग डिकोडिंग की तरह से नंबर डाल के उनके नीचे सीरियल बना के अगर करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका सीरियल याद कर लेते हैं। तो अगर आपको सीधा सीरियल याद हो गया है तो उल्टा सीरियल याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? आपको जो भी क्लासेस आपकी छूटी हुई हैं, हमारे चैनल पर चले जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को, वहाँ से सारे मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से निःशुल्क एक सेवा भाव से की जा रही हैं। और आपको करना इस तरह से है, देखिए कि जैसे A जो होता है आपका पहले नंबर पर होता है, A1 आपको बताया गया था ना। ठीक है। A पहले नंबर पर होता है, तो अगर हम A का विपरीत क्रम बताएं तो वो क्या हो जाएगा, आपका 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26। यानी सीधे से अगर वो पहले नंबर पर आता है तो उल्टे से क्या आएगा, वो 26 नंबर पे आएगा। क्लियर? और 26 नंबर पर क्या होता है, आपका Z होता है। तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आता है कि A का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, Z होता है। A का उल्टा क्या होता है, Z होता है आपका। और इन दोनों की प्लेस वैल्यू 1 + 26 को अगर जब भी आप करेंगे तो ये आपका 27 आएगा। तो एक निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 अपोजिट लेटर्स का योग जो होता है हमेशा 27 होता है, 27 होता है। जैसे कोई भी लेटर आप ले लीजिए, आपने जैसे मान लीजिए M ले लिया, M का उल्टा क्या होगा, N हो जाएगा, क्योंकि M 13 नंबर पर है और N जो है आपका 14 नंबर पे है। दोनों को आप जब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाता है। सपोज करिए यस का सीधा सीरियल आपको मालूम है, लेकिन इसका उल्टा क्या है आपको मालूम नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, सीधा सीरियल है इसका कितना, 19 है ना, और आपको 27 में से 19 घटा देना है तो क्या बचेगा, 8 बच जाएगा आपका। और 8 पर क्या होता है आपका, H होता है। डिजाइन हमने कल बताया था आपको, ऊपर डंडी मारना नीचे डंडी मारना ऐसे बताया गया था। तो S का उल्टा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी लेटर का उल्टा प्राप्त कर सकते हैं। एक विधा ये हो गई।
दूसरा, कल चैलेंजिंग की बात हो रही थी, तो उसी तरह से इसके लिए भी हमारे पास एक यूनिक मेथड है जिसके माध्यम से हम आपको ये चीज़ें याद करवा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हमारे चैलेंज के साथ उसमें हम आपको ए से लेके जेड तक जो भी है, यानी कि अपोजिट का जो कॉम्बिनेशन है, हम आपको याद करवा देते हैं कि कौन सा लेटर किसका उल्टा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे साथ आपको करना ये है कि हमारे साथ जुड़ना है, 5 मिनट का समय देना है। हम आपको जैसे सीधा क्रम आपको याद करवाए हैं वैसे ही हम सबको आपका उल्टा भी याद करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि 26 लेटर होते हैं और उसका बटा 2 यानी आधा कर दिया है, तो 13 लेटर मैंने लिखा है, ABCDEFGHIJKLM 13 तक हमने लिखा है। उसके बाद आगे 14 से जो आपको करना है वो यहां से शुरू करना, NOPQRSTUVWXY और Z। और यहाँ जो भी जोड़े लिखे गए हैं वो क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। और जब भी आप किन्हीं दो को जोड़ेंगे तो योग 27 आएगा। किसी को भी जोड़ लीजिए, देखिए के और पी को जोड़िए, तो जैसे के और पी है आपका, है ना, तो के और पी अगर है तो के जो है कि क्या है 11 नंबर पर और पी जो है कि 16 नंबर पर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 27। यानी एक निष्कर्ष हमेशा ही आपके साथ रहेगा कि 11 और 16 जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो दोनों अपोजिट लेटर्स का योग जो होता है वो हमेशा 27 होता है। क्लियर है? यहां से ये इतना हो गया आपके पास। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे ये याद किया जाएगा। तो देखिए, एक होता है आपका पार्ले जी, होता है ना, उसी तरह से हमने कहा शर्ट जी, शर्ट होता है ना हमारा, पार्ले जी तो बिस्किट हो गया, है ना, शर्ट जी यानी हमारी वो हमारे तन को ढकने का काम करते हैं, हमने उनको रेस्पेक्ट दिया है, जी से संबोधित किया है। और इसमें देखिए SHIRTG एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, याद करते रहिएगा इसको, शर्ट जी, SHIRT और जी। ठीक है, तो S का उल्टा H, I का उल्टा R और T का उल्टा G, तो ऐसे ही H का उल्टा S हो जाएगा, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं तो कोई किसी का भी उल्टा हो सकता है। तो हो गया यहाँ से 1 2 3 जोड़े याद हो गए आपको। उसके बाद MN है, ये MN लगातार आते हैं तो भी याद हो जाना चाहिए, पहला लेटर और आखिरी लेटर AZ ये भी याद हो जाना चाहिए आपको। BY बाई, है ना, बाई मतलब क्या होता है, के द्वारा, यानी द्वारा होता है ना बाई का मतलब। अच्छा, वो सब याद हो जाना चाहिए जितना आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़िए, इसमें लव, लव लिखिए, L का उल्टा O और V का उल्टा E। कल आपके लिए लव के लिए भी दूसरा बताया गया था ना, एक कोड 143 के अलावा भी बताया गया था सीधे याद करने के लिए। तो उल्टे में भी आपको है LOVE में L का उल्टा O होता है, V का उल्टा E होता है। क्लियर है? याद हो गया आपका? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा गया है सारा ना, एक स्टोरी फॉर्म की गई है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 जोड़े आपको यहीं से याद हो गए, देखिए, है ना, कुल 13 जोड़े हैं, 5 जोड़े यहाँ से हो गए, ये छठवां जोड़ा यम यन लगातार हो गया, ये हो गया आपका AZ 7वां और BY 8वां हो गया, तो 8 जोड़े ऐसे ही आपको याद हो गए, है ना। बचा कितना, 5 ही जोड़े तो बच रहे हैं आपको याद करने के लिए। तो यहाँ पे जो याद करवाने का फार्मूला है या तरीका अपनाया गया है वह एक स्टोरी टेलिंग मेथड है। आपको एक इमेजिनेशन से कहानी बनाई गई है और उसी कहानी में आपको यहाँ याद कराने का प्रयास हो रहा है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा हमारे साथ। ये देखिए यहाँ से शर्ट जी, SHIRTG, उसके आगे शर्ट जी हमने लगा दिया है, और लव में LOVE एक दूसरे के आपस में उल्टे हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? AZ से लिख लीजिए आप अजहर, है ना। BY मतलब क्या होता है, के द्वारा, है ना। तो अभी देखिए आपके पास C से उसमें पढ़े थे, C फॉर कार होता है ना, तो जो आपका कार है ना उसका क्या है, ये एक मॉडल है, CX क्या है, कार मॉडल है। जैसे होता है ना, बहुत सारी कार होती हैं
जो ऐसे मारुति की है तो उसमें डिज़ायर है, स्विफ्ट है, बलेनो है ना। इस तरह से आपका एर्टिगा है, बहुत सारे मॉडल होते हैं। उसके अलावा उस पर कुछ लिखा रहता है ZDI, है ना, ZD+LXI, इस तरह से लिखा रहता है, उसका मॉडल लिखा रहता है वो, है ना। तो उसी तरह से CX भी क्या है, कार मॉडल है। और DW का मतलब क्या होता है, डाउन। DW मतलब डाउन। डाउन का क्या मतलब है, नीचे। डाउन मतलब नीचे। EV का मतलब क्या है, इवनिंग। EVENING, इवनिंग हो गया ये। FU का UF, है ना, उफ। इसको पढ़ेंगे क्या हम, उफ। क्लियर। GT से क्या है ये आपका, GT रोड। याद आ रहा है कुछ, GT रोड, ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चलिए HS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, हाई स्कूल। HS का फुल फॉर्म क्या है, हाई स्कूल है। IR का क्या है, इंटर रीजनल, REGIONAL। इंटर रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, है ना। जैसे इंटरनेशनल होता है, इंटर स्टेट होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, वैसे ही इंटर रीजनल भी होता है, यानी क्षेत्रीय जो होता है आपका। JQ हो रहा है क्या, जौनपुर, UJAUNPUR, जौनपुर क्वीन, है ना। जौनपुर क्वीन कंपटीशन, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया, मिस इंडिया, मिस हिमाचल, मिस जम्मू, इस तरह के चुनाव होते रहते हैं। उसी तरह से जौनपुर क्वीन कंपटीशन भी हो रहा है ना। तो उसमें, और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, डॉक्टर KP यादव। डॉक्टर KP यादव। देखिए ये हमारे याद करने के तरीके में हमारी एक इमेजिनेशन से है ये। LO, ठीक है, LO से लालू, कौन है, लालू यादव। इनको जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, है ना। उसके बाद MN में है मीना नाथ। क्लियर। इस नाम पर मैं विशेष टिप्पणी चाहूंगा। KP यादव चूंकि हमारे ग्राम सभा से रहे हैं और मैं इनको सच्ची मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुर्भाग्य से हमारे बहुत प्रिय हमारे नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, और इसका एक अभिभावक को खोने के जैसी तकलीफ हमें होती है कि हमने एक अपने गांव से महत्वपूर्ण नेता, साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर एक अभिभावक को खो दिया है। हमारी इनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारी जब से भी डॉक्टर साहब से बात हुई है, बच्चा करके ही बात किया है उन्होंने हमसे, और हमारा उनसे विशेष लगाव रहा है, और ये कहानी मैं उन्हें ही समर्पित कर देता हूँ। तो ये जो याद करने का तरीका है, देखिए ये डेवलप किया हुआ है, सेल्फ डेवलप्ड है, और आपको करना ऐसे है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसको जो है आप एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे, है ना। अब देखिए AZ से क्या है, अजहर। अब यहाँ पे एक कहानी बन रही है और उसी कहानी को हम आपको सुनाते हैं। अजहर अपनी कार के द्वारा, है ना, CX उनकी कार मॉडल है ना, तो उनकी कार मॉडल है ये। तो अजहर अपनी कार के द्वारा नीचे आ रहे थे। कहाँ, यही आपके जेसिस से नीचे ढल रहे थे, ठीक है, जेसिस से नीचे। चूंकि मैं जौनपुर शहर से बिलोंग करता हूँ, है ना, और ये स्वर्गीय डॉक्टर साहब हमारे ग्राम सभा के बहुत ही सम्मानित और पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्व गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं महोदय, है ना। और दुर्भाग्य है हमारा ये कि आज हमारे बीच नहीं है। और तो वो देखिए अजहर यहाँ अपनी कार के द्वारा नीचे आ रहे थे। कहाँ, जेसी पुल से नीचे, है ना, जेसी चौराहे की तरफ आ रहे थे। तो वहाँ पे क्या है, समय कौन सा था, शाम का समय था। समय कौन सा था, शाम का। शाम के समय वो जेसी पुल से नीचे आ रहे थे। अच्छा, तो भाई वहाँ पे उनको क्या मिला, ये ब्रेकर,
ब्रेकर पे जब उनको झटका लगा तो उनके मुंह से निकला उफ, है ना, UF, उफ निकल गया। आगे वो बढ़े तो वो GT रोड पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? GT रोड पे। तो GT रोड के किनारे एक हाई स्कूल था, एक स्कूल था। कैसा? हाई स्कूल, HS, हाई स्कूल। उस स्कूल में इंटर रीजनल यानी कि क्षेत्रीय, है ना, जिसमें कि केवल जौनपुर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें जौनपुर क्वीन कंपटीशन क्या हो रहा था? जौनपुर क्वीन कंपटीशन हो रहा था। इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? डॉक्टर KP यादव जी ने ऑर्गेनाइज कराया था। क्लियर? क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका एक ऑर्गेनाइजर होता है। तो इस जौनपुर क्वीन कंपटीशन को किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? डॉक्टर KP यादव जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। उसके बाद इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसे बुलाया था? लालू यादव जी को बुलाया गया था। क्लियर? और प्रतियोगिता जीती किसने थी? मीना नाथ ने प्रतियोगिता जीती थी। क्लियर? तो हर एक कॉम्बिनेशन से एक इमेजिनेशन बनाई गई है, उस इमेजिनेशन को आपस में मिला के एक स्टोरी बनाई गई है। तो ये आपकी अपनी स्टोरी भी हो सकती है, या आपके अपने याद करने का तरीका भी हो सकता है। हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि आपको ये याद हो जाए। क्लियर? तो देखिए AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? शर्ट जी और लव। इस तरह के माध्यम से आप क्या है इसको याद कर सकते हैं पूरा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीधा चलते हैं सवालों पे कि सवाल यहाँ से कैसे आते हैं। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, आपने वर्गीकरण पढ़ा है, वर्णमाला क्रम पढ़ा है और जो है कि समरूपता पढ़ा है, तो भी ये कोडिंग डिकोडिंग वहाँ आपकी मदद कर, ये सीरियल आपकी मदद करते हैं, है ना। सीरीज में भी आपकी मदद करेंगे। और अगर आपने पीछे पढ़ा है तो आपको आसानी होगी, और नहीं पढ़ा है तो अगर ये याद हो गया है तो बिल्कुल दाहिने हाथ से अब क्या हो जाएगा? सवाल बाएं हाथ में आ जाएगा आपके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सवाल पे। चलिए देखिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास पर। आपको सीधा क्रम याद करवा दिया गया, आपको उल्टा क्रम याद करवा दिया गया है, और अब बात आती है इनके अभ्यास की। तो अभ्यास हम आपको करवाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कराया गया अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपने से भी ढेर सारा आपको अभ्यास करना है। और जैसा कि मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं आपको परीक्षा के प्रश्न लेकर के आऊं, तो जितने भी सवाल हमने ये पूछे हैं, 4 सवाल हमने यहाँ पूछा है आपसे, सभी प्रश्न क्या हैं? SSC CHSL में 2020 में सवाल पूछे गए हैं ये। तो इनको हम लोग हल करके देखते हैं। हल करने का जल्दी और आसान तरीका ये है कि इनकी नंबरिंग हम कर लें। ठीक है? हमारे साथ आप लोग नंबरिंग दोहराते रहिएगा। देखिए 1 4 2 6 4 9 7 क्वेश्चन मार्क और 11। ठीक है? देखिए इस आपसे सीरीज की चर्चा होती रहेगी, सीरीज आप चैप्टर पढ़ते रहेंगे, इसमें जो नई बातें आएंगी, जो थियरी आएगी या जो ऑब्जर्वेशन आएंगे, उनकी भी चर्चा होगी, उनको भी आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। क्लियर? तो देखिए जब नोट कर लीजिए, इस बात को नोट करिए आप, जब श्रृंखला में एक शब्द 2 बार आए, है ना, या श्रृंखला में उतार चढ़ाव हो तो है वहां एकांतर संबंध होता है। इसको नोट कर लीजिए आप। यह अनुभव लिख रहा है कि जब श्रृंखला में एक शब्द, यानी वो कोई नंबर भी हो सकता है, जब आप संख्याओं वाला पढ़ेंगे वहां भी इसकी बात उठेगी। अगर कोई नंबर है या कोई वर्ड है, लेटर है, 2 बार आ रहा है या रिपीट हो रहा है, यूं कह सकते हैं, या श्रृंखला में उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी एक बार वो संख्या क्या है, बढ़ जा रही है, एक बार घट जा रही है, फिर बढ़ जा रही है, फिर घट जा रही है, यानी पहले की तुलना में फिर वापस आ जा रहे हैं, यानी लेटर्स उसके आगे पीछे हो जा रहे हैं। देखिए
अगर ये होता कि बढ़ते तो बढ़ते ही जाते, लेकिन यहाँ देखिए 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, तो घट बढ़ रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है ना इसका। तो जब इस तरह का उतार चढ़ाव होता है तो वहां पे क्या होता है, एकांतर संबंध होता है। एकांतर संबंध का क्या मतलब है, एकांतर का मतलब है एक छोड़ करके। एकांतर का मतलब क्या है, एक छोड़ करके। और जो भी ये बातें छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना, शक्तिमान की तरह से याद कर लीजिए कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उनको याद करते रहिएगा कि जब इस तरह का, देखिए आपको डी 2 बार आया है, एक बार बात हो गई है ना, लेकिन 2 बार नहीं आए तब भी इसमें उतार चढ़ाव ऐसे हो रहा है, 1 फिर 4, तो अब अगर 1 से 4 होगा तो उसको घटना नहीं चाहिए था, उतार चढ़ाव हो रहा है ना। 2 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, 9 हो गया, फिर 7 हो गया, तो ये घटना बढ़ना जो हो रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपको उतार चढ़ाव बोल रहे हैं। और जब ये उतार चढ़ाव होता है तो उस श्रृंखला में क्या होता है आपका, उस श्रृंखला में एकांतर संबंध होता है, यानी कि इसको आप बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। एकांतर का मतलब होता है एक छोड़ करके, एक एक के अंतराल पे जो आता है ना। और आप हमारे साथ पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ बिल्कुल इजी लेवल से ले करके, है ना, टॉप लेवल तक आपको पढ़ना है। और आपको ये लगता हो कि ये बहुत आसान है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको लगता है ये आसान है, लेकिन ये बेसिक है, अभी यहां से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए, एक के बाद क्या है आपका 4 हो जा रहा है, लेकिन इस तरह का जब होता है तो देखिए इसको हम एकांतर बोलते हैं ऐसे, ठीक है, इसी को एकांतर बोला जाता है, एक एक छोड़ करके। अब ये बदलाव जो होता है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के तौर पर होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में होता है, एक एक घटना बढ़ना, है ना, 2 घटना बढ़ना, इस तरह की बातें हैं। इसमें देखिए 1 से 2 हो गया है, 1 बढ़ा, यहाँ 2 से 4 हो गया, फिर 2 बढ़ा, फिर यहाँ 3 बढ़ा, अगली बार यहाँ क्या बढ़ा है, 4 बढ़ा है ना। तो आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि किसी श्रृंखला में +1 +2 +3 +4 का रिलेशन हो सकता है। हर एक सवाल अपने आप में नया होता है, नया एक्सपीरियंस लेकर के, नई बात लेकर के आता है, इसलिए अधिक से अधिक आपको अधिकतम अभ्यास पे जोर देना है। और यहाँ जो मैंने लिखा है ये सभी विकल्प लिखे गए हैं, इसलिए कि ऐसे प्रश्नों को, रीजनिंग के सेक्शन को विशेष करके आपको विकल्प की मदद से ही लगाना होता है। क्लियर है। अब देखिए, एक तो ये आपके समझ में आ गया, एक एक छोड़ करके अगर ऐसे पता करते हैं आप ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता कि आपको ये चीज पता हो पाती, है ना। 1 है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, 7 से 11 हो गया, ये अल्टरनेट एकांतर इसी को मैंने बोला है ना। उसके बाद अब देखिए यहाँ 2 से ये 4 है ना, 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा ना, 6 से 9 हो गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, क्यों, 6 से 9 हो गया तो 3 बढ़ा, फिर अब कितना बढ़ाना चाहिए इसको, 4 बढ़ना चाहिए ना, तो 9 में 4 जोड़ेंगे, 4 बढ़ाना चाहिए, तो 9 4 13 नंबर वाला अल्फाबेट यहाँ होना चाहिए आपके उत्तर में। तो 13 नंबर पे कौन आता है, कौन आता है आपका, M आता है। तो इस खाली जगह पर क्या भर दिया जाएगा, M, और इस लिहाज से, इस अनुसार आपका चौथा नंबर विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर, समझ गए बात को। अब इसी सवाल में हम दूसरा रिलेशन भी ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वो मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, दूसरा रिलेशन ढूंढे, आप तीसरा रिलेशन ढूंढे, लेकिन आपके सारे मेथड तब सही होंगे जब आप विकल्प में दिए गए जो उत्तर हैं उनसे अगर आपका मैच कर रहा है तो आपका सोचना, समझना, हल करना उचित है, अन्यथा उस समय पर न्याय संगत नहीं होगा। तो इस तरह मैंने लगाया, मेरा आंसर आ गया M, खाली जगह पे क्या भर दिया गया है आपका, M भर दिया गया है। समझ में आ गया आपके। अच्छा, अब देखिए अगर हम कोई दूसरा रिलेशन ढूंढे, देखिए क्या है ये, +3 - 2 है ना, +3 - 2, फिर क्या है, +4 - 2 है ये, फिर +5 - 2
है कि नहीं? लेकिन एक बात है यहाँ देखिए, जब भी घट रहा है दो दो ही घट रहा है, जब भी घट रहा है दो दो ही घट रहा है, लेकिन जब बढ़ रहा है तो क्या है वो क्रमागत बढ़ोतरी। इसको क्या बोलते हैं? क्रमागत बढ़ोतरी। यानी 3 बढ़ा, बढ़ने पे जोर दीजिए, 3 बढ़ा फिर 4 बढ़ा ना, फिर 5 बढ़ा, तो अगली बार कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा ना। तो 7 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। 13 नंबर पर क्या है? m है। तब भी आपका उत्तर आपको मिल गया। और यहाँ से 2 आप घटेंगे भाई, 6 जोड़ेंगे उसके बाद 2 घटेंगे भी ना, तो 13 में से 2 गया तो 11। यानी अगर एक अच्छा स्ट्रांग मजबूत सवाल है, यानी कि एसएससी CHSL 2020 का क्वेश्चन है, तो इसका एक स्टैंडर्ड बनता होगा और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप किसी भी मेथड से लगाएंगे आपका उत्तर वही आएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अच्छा, अब सवाल नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए हमने विकल्प लिख दिए हैं आपको, तो आप बाउंड हैं कि इन्हीं विकल्प में से आपको चुनाव करना होता है। तो पहले में चौथा सही हो गया आपका, है ना? अगर आप उस परीक्षा में होते एसएससी CHSL में तो आप 1 नंबर यहाँ से तुरंत पा जाते। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, आप दूसरे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, जैसे सीरियल डालने का लाभ आपको ये मिल रहा है कि एक कंप्यूटर भी जब वर्क करता है ना तो वो 0 और 1 के रूप में काम करता है, यानी न्यूमेरिक फॉर्म में काम करता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जब आप इसको नंबर के फॉर्म में बदल लेते हैं तो क्या बदलाव हो रहा है उसका पता लगाने में आपको आसानी होती है। तो हमारे साथ में इसे क्या करना आपको, 3 5 7 6 5 7 9 8, है ना? तो यहाँ पे क्या है, खाली जगह पे कौन सा इसमें वर्ड आ जाएगा वही आपको क्या करना है, फिल करना है। क्लियर? सोचते रहिए इसको, ऐसा नहीं कि सब हम ही बता देंगे, सोचते रहिए। आया? इसका सीरियल तुरंत कर लिया आपने। सीरियल करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया कि जब श्रृंखला में एक ही शब्द 2 बार आए या उतार चढ़ाव हो तो वहां एक अंतर संबंध होता है। तो ये अनुभव है, यह नियम नहीं है, यह नियम नहीं है कि मतलब जो यहाँ लिखा दिया गया वह नियम बन गया, नियम नहीं होता है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल यानी कि प्रबल संभावना देता है आपको कि यही हो सकता है उसमें, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एग्जैक्ट वही होता है आपकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आपके पास रहेगी उतना बढ़िया आप करेंगे। तो अब देखिए 3 से 7 हो गया ये, है ना? 7 से 5 हो गया, तो 3 से 7 हो गया, क्या हो गया ये 4 बढ़ा है, फिर 2 घटा है, फिर 4 बढ़ा है कि नहीं? 4 बढ़ा है ना? देखिए 3 से 7 हो गया, 7 से फिर 5 हो गया, फिर 5 से 9 हो गया ये, तो 4 बढ़ा फिर 2 घटा फिर 4 बढ़ा, तो अब क्या होगा, 2 घटना चाहिए ना। तो एक सीक्वेंस क्या आया, +4 -2 +4, अगला क्या होगा -2 हो जाएगा आपका। तो यहां से -2 आप करेंगे, -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7। 7 नंबर पे क्या होता है, जी। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्लियर? इसको दूसरे तरह से देखिए, 5 है, ठीक है, अल्टरनेट में है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, एक छोड़ करके 8 के बाद क्या है, 9। यानी जी के आगे भी अगर वो पूछता तो आई आ जाता आपका। समझ गए बात को? क्लियर है? एक ये रिलेशन मिला आपको। तो यहां पे ये नियम फिर काम कर गया, काम कर गया ना। इसको मोटी हेडिंग में ब्लैक पेन से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? इसको नोट कर लीजिएगा। और ये सारे एक्सपीरियंस जो दूसरों के बताए होते हैं, किताबों में लिखे होते हैं, उनसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपना दिमाग लगाए रखिए, उसमें सोचते रहिए और अनुभव करते रहिए कि हाँ
सवाल में ऐसा होता है। जब उस चीज को आप अपने साथ आत्मसात कर लेंगे, अपने साथ जोड़ लेंगे, वो नॉलेज आपके पास परमानेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो 2 सवाल हो गया आपका। लेकिन एक चीज है कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि कई सारे नियमों से लगते हैं, है ना। तो जैसे मैंने ये पहला सवाल आपको 2 नियम से बता दिया, तो हो सकता है किताब में दूसरा दिया हो, हमने दूसरा आपको बता दिया, लेकिन क्या है, रास्ते अलग हैं। आपका ऑप्शन यानी लक्ष्य जो है वो एक ही मिलेगा आपको। क्लियर? तो इसमें जी आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अब दूसरे मेथड से लगा के देखते हैं इसको, होता है कि नहीं होता है। वैसे जब अच्छा सवाल होता है, अच्छा सवाल से मेरा पर्याय है कि किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो प्रयास ये रहता है कि अच्छा सवाल हो, यानी कि गलती उसमें न हो, यानी कोटबाजी का अवसर कम रहे। रीजनिंग में से बहुत कम होता है वैसे। ठीक है, तो ये है आपका 3 5 7 6 5 7 9 8 और ये आगे आपको यही बताना है। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है आपको। 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ा ना। 5 से 7 हो गया, 2 बढ़ा। और देखिए मैं आपको बार बार वही कह रहा हूं, जो भी ये नियम है ये एक अनुभव से मिलते हैं, और अनुभव आपको केवल अभ्यास से आएगा। प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस की बात हो रही है आपसे, है ना। कोई कितना भी आपको बेवकूफ बनाए कहे कि मैं पढ़ा दूंगा तो आपको पूरा आ जाएगा, अरे आ कैसे जाएगा, आपने प्रैक्टिस की नहीं तो आ कैसे जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं आपको वैसा करना है। ठीक है, देखिए 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ा, 5 से 7 हो गया, 2 बढ़ा। और ये सब बातें टीसी रूल पर हैं। टीसी रूल जानते हैं ना, ट्रायल एंड चेक। आपको ऐसे करना है, ट्राई मारना है और चेक करना है कि वो चीज ऑप्शन में दी गई है कि नहीं। अगर ऑप्शन में दी गई है तुरंत उसको टिक करिए कि हाँ ये हो गया, है ना। और आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका दिमाग जो होगा एकदम हेल्दी माइंड से करेंगे तो पक्का है आपका आंसर हर बार मिलेगा आपको। क्लियर? अब देखिए फिर क्या हो गया, 7 से 6 हो गया, 1 घट गया। 6 से 5 हो गया, फिर 1 घट गया। तो 2 बार 2 बढ़ा, फिर 2 बार 1 घटा, यानी बढ़ता है तो 2, घटता है तो 1। ये बात आ गई। और ये सब जब श्रृंखला में आप हल करेंगे तो एक निश्चित नियम पे आएगा, सीक्वेंस बनेगा, पैटर्न बनेगा, सिस्टम बनेगा। ऐसा नहीं होता है कि मनमानी कहीं 10 बढ़ रहा है तो 6 घट रहा है, तो 8 बढ़ रहा है तो 9 घट रहा है, ऐसा नहीं होता है, सिस्टमेटिक होता है। क्लियर? जैसे कोडिंग डिकोडिंग में होता है सिस्टमेटिक, वैसे यहाँ भी होता है। अच्छा, अब देखिए फिर 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा, 7 से 9 हो गया। इस बार देखिए भाई 2 बढ़ा, अब क्या हो गया, 2 बार बढ़ना, 2 बार घटना, फिर 2 बार बढ़ना हो गया। अब क्या होना चाहिए, 2 बार घटना होना चाहिए ना। तो 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, ये 1 बार घट चुका है, 1 बार और घट जाएगा तो 8 में से 1 गया तो 7। 7 नंबर पे क्या होता है आपका, जी होता है, तब भी वहीं आप पहुंच रहे हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सोचिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सोचिए, क्या हो सकता है यहां पर। सबसे पहले सोचने से पहले तुरंत उसका सीरियल डाल लेंगे आप। 12 13 11 14 10 15 क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क एक ही नहीं, कई बार 2 जगह 3 जगह क्वेश्चन मार्क करके भी सवाल आपसे हो सकता है। तो उसकी ऐसी कोई बात नहीं होती है कि आपसे एक ही क्वेश्चन मार्क वाला पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? अब आगे आप देखिए, इसमें आगे आपको करना ऐसे है, नंबर डाल लिए हैं, अब इसमें देखिए उतार चढ़ाव हो रहा है ना, है ना। तो 12 से 13, 13 से 11, फिर 14 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया। तो हो क्या रहा है, ये घटना बढ़ना हो रहा है। क्या हो रहा है, ये घटना बढ़ना, उतार चढ़ाव हो रहा है ना। और उतार चढ़ाव जहां होता है वहां क्या होता है, एक आंतर संबंध होता है। क्लियर? अगर श्रृंखला बढ़ रही है तो बढ़ती हुई हो गई, अगर घट रही है तो घटती हुई हो गई, और अगर घटना बढ़ना दोनों है तो क्या हो जाता है, एकांतर हो जाता है ना। इसको अभी मैं आपको फिर से नोट करवाता हूँ हेडिंग वाइज। इसको
ठीक है, पहले इसको प्रैक्टिस आप कर लीजिए वर्णमाला वाले में। नंबर में चलेंगे तो हम आपको सब लिखवा देंगे। ठीक है, अब देखिए 12 से 13 हो गया, एक घटा, सॉरी एक बढ़ा है, फिर 2 घटा है ना, फिर 3 बढ़ा है, फिर 4 घटा है ना, फिर 5 बढ़ा है, तो क्या होगा अगला 6 घटेगा ना। नंबर वही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर वही आ रहे हैं, लेकिन क्या है पहले बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा, यहाँ क्या हो जाएगा घटा, घट जाएगा, तो 15 में से 6 गया तो क्या हो गया 9 हो गया आपका। 9 नंबर पे कौन है भाई, आई हो गया आपका। 9 नंबर पे क्या हो गया, आई हो गया। आगे आंसर मिल गया आपको, एक विधा ये हो गई। ठीक, दूसरा जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि एकांतर होता है, घटता बढ़ता रहता है, अगर तो कोई नंबर हालांकि रिपीट नहीं हो रहा है फिर भी जो है क्या है यहाँ पे देखिए एक एक घट रहा है, नहीं घट रहा, देखिए 12 से 11 एक घटा, 11 से 10 एक घटा, फिर 10 से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9, 9 है तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आई, तब भी वही आंसर आ रहा है ना। उसके बाद इसमें देखिए 13 से 14, 14 से 15, अगर इसके आगे पूछता तो क्या हो जाता 15 से 16, और जैसे ही आप बढ़ा के आंसर देते पी वाला अगर गलती से आपने दे दिया आंसर तो विकल्प में मिल जाता और आप बोलते कि सही हो गया, है ना। तो सीक्वेंस इसमें बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, आंसर इतने आसपास के इतने सटीक रहते हैं कि गलत भी सोचेंगे तो मैच कर जाता है। क्लियर, ये हो गया आपका 2 नंबर 3 नंबर हो गया क्वेश्चन। चौथे पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 ये बता रहे हैं कि अभी देखिए एक एक लेटर का आप देख रहे थे, यहाँ ग्रुपिंग हो गई है, तो क्या करेंगे 2 4 6, फिर है 4 8 12, है ना, फिर है 6 12 18। अब आपको करना ये है कि इसके आगे इसी में से चुनाव करना है, ये 4 विकल्प आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनका आपस में भी रिलेशन हो सकता है, आगे बढ़ा करके भी रिलेशन हो सकता है, यानी कि एक एक जोड़े का, यानी कि इस पहले का इस पहले से, है ना, ऐसा भी हो सकता है, या इसका डायरेक्ट रिलेशन भी यहां हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखिए देखिए 2 से 4 हो गया ना, फिर 4 से 6 हो गया, 6 से क्या होगा 8 हो जाएगा। अब अपना अनुभव बढ़ा लीजिए, बोलिए, गिनती लिखिए अक्षर, है ना। तो 8 मैंने बोला, मैंने एच लिख दिया, देखिए। ठीक है, 2 4 6 8 हो गया, 4 4 8 4 12 4 16, यानी पहली बार क्या था, ये पहले राउंड में +2 था, दूसरे राउंड में क्या हो गया +4 हो गया। ठीक, अगले राउंड में देखिए 6 6 12 6 18 6 24, तो अगली बार क्या हो गया ये +6 हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा HP(x) हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए इतना आसान है, यहाँ गलती की उम्मीद नहीं है आपसे कि आप हमसे पढ़ें और ये गलत करें, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे HP(x) हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए और उदाहरण देखे जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, ये 4 क्वेश्चन आप देखिए, सारे ही क्वेश्चन आपसे SSC CGL 2020 में पूछे गए सवाल हैं। जैसा कि मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको ऐसे प्रश्न ला करके दूं कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लियर, अब देखिए इसमें क्या करना है, इधर जो दिए गए हैं आपको 4 ये विकल्प दिए गए हैं कि आपको इसी में से चुनाव करना है, क्योंकि जब भी आप अभ्यास करेंगे विकल्प को साथ में रख के करिएगा, है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंट ज़्यादा आता है। अब नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे देखिए 3 है, 2 है, 24 है, फिर 8 है, 21 है, 9 है ना, फिर 13 है, 18 है, 16 है, फिर क्या है ये 18 है, 15 है और ये 23 है।
तो अगला क्या होगा यही आपको फिल करना है यहाँ पे। देखिए कैसे करेंगे इसको, मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप से, फिर तीसरे ग्रुप से, चौथे ग्रुप से ऐसे रिलेशन बनता है इसमें। क्लियर? अच्छा देखिए 3 से 8 हो गया, ये 3 से 8 तो कितना बढ़ा ये 5 हो गया ना, ठीक 5 बढ़ गया। फिर 5 8 13, 5 8 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे W ना, तो विकल्प में क्या है 1 और ये 2 तो पहले ही आउट हो गए है ना, यानी या तो पहला सही है या तो तीसरा सही है। उसके बाद देखिए 2 से 21 हो गया, ठीक ये 2 से 21 हो गया, यहां कुछ गलती हो रही है, ठीक है ये यहां पे क्या है आपका कुछ गलत हो रहा है, मिलाने दीजिए एक बार जरा। ये देखिए आपका CXB है, ये सुधार करिए इसको CXB, ठीक है ये हो गया अब आपका 24 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, कुछ गलती हो गई थी लिखने में। अब देखिए 24 से 21 हो गया, ये हो गया ना, देखते जाइएगा इसको 24 से 21 हुआ, 21 से 18 हुआ, 18 से 15 हुआ। क्लियर? 3 3 घटा है ना, -3 हुआ है नहीं हुआ, इसमें -3 हुआ है तो 15 से फिर 3 घटेगा तो क्या आएगा 12 आएगा ना, 12 पे क्या है आपका L होता है। हो गया? अभी भी क्लियर नहीं है कि मतलब ये वाला पहला होगा कि तीसरा होगा, लेकिन दूसरा चौथा तो पहले ही राउंड में आउट हो गए ये, है ना। फिर देखिए ये देखिए 2 है, 2 7 9, 9 7 16 7 23 7 30, 30 हो गया ना, 23 7 30वां अक्षर क्या होगा, अपने तो ये 26 अक्षर ही होते हैं है ना, होते 26 ही हैं, यहाँ तो 30 आ गया। क्या करेंगे आप, जैसे ही कोई चीज 26 से ज्यादा हो 26 उसमें से घटा दीजिए, ठीक है तो 26 30 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4, 4 नंबर पर क्या होता है आपका D होता है, क्या होता है D, तो WLD ये तीसरा विकल्प आपका यहां से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप ध्यान दीजिए। देखिए 2 है, 18 है, 8 है, फिर ये 26 है, 21 है और 4 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर 22 है, 1 है, 22 है, ठीक फिर 20 है, 4 है और 18 है, 18 है, 7 है, 14 है। इनका सीरियल इनके नीचे हमने लिख दिया है। जब न्यूमेरिक में हो जाता है तो इनको हल करने में थोड़ा आसानी होती है, जल्दी हो जाता है, उसमें क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है वो हमको जल्दी समझ में आ जाता है, इसीलिए हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। देखिए अब ये 4 आपके पास ऑप्शन हो गए, जो बी ये है आपका ना, ठीक है इसकी जब तुलना 26 2 से 26, ये 24 का बदलाव नहीं होता है कभी भी, सवाल में इतना घटना बढ़ना नहीं होता है, ठीक है तो आप क्या करेंगे इसको छोड़ दीजिए, बल्कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात को छोड़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि एक जो लिखा है ना ए की वैल्यू 1 भी होती है और 27 भी होती है, पता है आपको ये, क्योंकि 26 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा ये, जैसे यहाँ 30 में 26 घटाए तो हमको D मिल गया था, तो जब वैल्यू 26 से ज़्यादा हो जा रही है तो हमको 26 उसमें से घटा देना होता है, ठीक है। अभी 1 लिखा है तो इसमें 26 जोड़ के इसकी वैल्यू 27 भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि जब हम सीक्वेंस सेट करते हैं और उस सेटिंग में अगर इस तरह की बात आती है तो ये अंडरस्टूड होता है। क्लियर? देखिए 18, ये 2 से 26 वाला आपके समझ में नहीं आ रहा, छोड़े रहिए, अभी मैं वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। या यूं मान लीजिए आप इसको 28 मान लीजिए आप, इसको 2 का मतलब क्या हो गया आपका 28, ठीक 28 से 26 हुआ है ना। या यूं कर लीजिए कि ABCD ये जो सीरियल से लिखा गया है इसके पहले क्या है ZYX, यानी ये क्या सर्कल में लिखा है, यानी कि आप जैसे Z पे खत्म होता है फिर ये से शुरू हो जाता है ना, तो यही बात है यहाँ भी
कि आपको z पे जाना है तो क्या है 1 और 2, 2 घट के जाएंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है आपको 28 से 26 हुआ, 26 से क्या होगा ये आपका 24 हो जाएगा, 24 माने क्या होगा x। अब इसमें देखिए x वाले चारों विकल्प हैं, तो यहाँ से क्लियर नहीं होगा। अच्छा 24 हो गया, 24 से 22 हुआ, 22 से 20 हुआ, 20 से 18 हो गया, सही चल रहा सीक्वेंस ना, 2 घटा है इसमें, 2 घटा है। अच्छा फिर देखिए 18 से 21 हो गया, 21 3 24 आएगा ना, 3 अगर हम यहाँ x रख देंगे तो तीसरे विकल्प के सही होने की संभावना भी ज़्यादा हो गई। तो ये हो गया आपका 24, फिर हो गया 24 3 27, 27 का मान 1 लिखा गया है, 1 3 4 3 7 आ गया। दूसरी बार क्या है +3 किया गया है, समझ गए बात को। अच्छा फिर 8 से 4 हो गया, क्या हो गया ये घट गया, क्या हो गया घट गया, तो 8 से 4 हो गया, फिर 4 से घटेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो z का मान कितना होता है 26, 26 में से 26 चला गया, क्या हो गया 0, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा। क्लियर, समझ गए बात को। अब 0 से फिर क्या हो गया 26 हो गया ना, फिर इसको 26 माने, 0 मतलब 26, यहाँ देखिए फिर 4 घटा तो 22, फिर 4 घटा तो 18, फिर 4 घटा तो 14, आ गया सीक्वेंस आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, यहाँ पे 11 है, 17 है और 7 है, 10 है, 20 है और 11 है, 8 है, 24 है, 15 है, फिर 5 है और आपका 3 है और आपका फिर क्या हो गया ये 19 है। तो अगला क्या आएगा यही आपको बताना है, इसमें सोचिए जरा क्या हो सकता है ये। अब मुझे तो लगता है एक ही झटके में ये आ भी जाएगा। देखिए 1 घटा है, घटा ना, 11 से 10 हो गया, ये 1 घटा, 10 से 8 हो गया, 2 घटा, 8 से 5 हो गया, 3 घटा, तो अगली बार कितना घटेगा 4 घटेगा ना, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 का मतलब क्या हो गया A, तो वही सही होगा जिसमें A होगा, तो दूसरा और चौथा तो ऐसे ही आउट हो गए आपके, है ना। चलिए अच्छा, अब 17 से 20 हो गया, 3 बढ़ा, है ना, अब 20 से 24 हो गया, 4 बढ़ा, 24 5 29, 24 5 29, ये C का मतलब क्या है आपका ये 29 है। कैसे 29 हुआ ना, 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 न बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 3 लिख दिया गया, C लिखा गया है। ये C का मान 29 भी हुआ ना, ठीक। फिर ये क्या है 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, अगली बार 5 बढ़ा था ये, अब कितना बढ़ेगा 6 बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 3 में 6 बढ़ के कितना हो जाएगा 9, 9 का मतलब क्या है I, तो पहला वाला विकल्प आपका हो गया यहाँ सही। ठीक, ऐसे भी देख लीजिए 7 4 11, 4 15, 4 19, 4 23, अगली बार केवल 4 4 ही बढ़ रहा है हर बार। हो गया यहाँ तक, समझ गए बात को। प्रश्न अभ्यास दौर में है और एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चन हम आपको हल करा रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, सेट वाला, सेट है, व्यू है, ये कैसे कैसे होगा इसको करिए जरा। देखिए नंबर डाल लीजिए तुरंत इसका, 19 1 20, 5 22 5 23, उसके बाद है 25 9 26, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ये आपका 5 21 और 6। याद कर डालिए, सीरियल स्पीड आपकी बढ़ जाएगी कैलकुलेशन की। क्लियर, तो देखिए 19 3 22 3 25 3 28, 28 का मतलब क्या है जानते हैं, 28 आया तो इसमें से 26 घटा देंगे तो कितना बचा 2,
2 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b। और b का मतलब कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ये 2 हो गया, 2 3 5, तो ये क्या है, +3 हो रहा है। तो ये 2 ऑप्शन तो गए, या तो पहला सही या तो चौथा सही, है ना। अच्छा, उसके बाद 1 4 5 4 9 4 13, यही ना, ठीक। हाँ, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 1 4 5 4 9 4 13 है, तो क्या होगा, ये m आना चाहिए भाई यहाँ पे। तो ये देखिए कुछ गलती हुई है इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए फिलहाल कुछ गलत लग रहा है, इस बीच वाले को छोड़िए आप, है ना, क्योंकि बुक में भी इसी तरह से दिया गया है, जिसे हम हल करवा रहे हैं आपको, ये इसी तरह दिया गया है, छोड़े रहिए बीच वाले को। अब देखिए 20 3 23 3 26 3 29, 29 का मतलब क्या होगा, ये 29 का मतलब क्या होगा, सी। 29 का मतलब सी। 29 है तो 26 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो वही 26 हो गया, और सी हो गया आपका। तो यहाँ लास्ट में सी आना चाहिए, तो सी के बाद क्या, 3 जोड़ेंगे तो 6 आ गया आपका, हो गया। तो यहाँ पे जो है ना आपका ये क्वेश्चन, ये विकल्प है, इसमें कोई सुधार होना चाहिए था। ये बुक में यही दिया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से, ठीक है, आपको 1 4 5 4 5 5 10 5 15 6 21, यहाँ पे आपको जे देना चाहिए था इनको, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जे होना चाहिए था, तब जाकर के आपका सवाल सही होता। तो कभी कभी किताबों में भी मिसप्रिंटिंग हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि आप लगा रहे नहीं लग रहा है तो आप ही गलत हैं, ये भी नहीं होता है। बुक्स हैं, मिसप्रिंट संभव है। इसमें देखिए मिसप्रिंटिंग में इन्होंने यहाँ पे दे दिया है YIZ दे दिया है, जो कि YZ रहना चाहिए था। तो जब Z रहता है तो ये 10 नंबर ये हो जाता है जे का, है ना। तो 1 4 5 5 10 6 16 10 5 15 हो जाता है ना, ठीक। तो इस तरह से क्या है कि विकल्प में यहाँ कोई न कोई गड़बड़ी हो, चाहे यहाँ गड़बड़ी है चाहे यहाँ गड़बड़ी है, ठीक है। लेकिन लिखा हमने सही है, क्योंकि मैंने 2-3 बार इसको मिला लिया है। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं कभी। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो उसको छोड़ करके अगले से अगर आपका आंसर मिल जा रहा है तो उसको लगा दीजिए आप। क्लियर। चलिए आज के लिए यहीं तक, ठीक है, धन्यवाद।